स्वर को ही आगे कंटिन्यू लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर। चलो अब मैं आपको रिवाइज कराती हूँ पहले के लेटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? अ से क्या होता है? अनार। आप आगे भी पढ़ चुके हो। अ से अमरूद भी होता है, अ से अदरक भी होता है। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट आप सीख चुके हो जो कि अ लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये है अ से अनार। नेक्स्ट लेटर है आ। यहाँ पे आ के साथ आग की पिक्चर दे रखी है। आ के साथ आग की पिक्चर दे रखी है। आपने आ से आम पढ़े हैं, आ से आलू पढ़ा है, यहाँ पे है आ से आग, आग की पिक्चर दे रखी है। नेक्स्ट लेटर है छोटी ई। छोटी ई से इमली। आपको यहाँ दिख रही है इमली की पिक्चर? वेरी गुड। छोटी ई से इमली। नेक्स्ट लेटर है बड़ी ई। बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख। यहाँ पे ईख की पिक्चर दे रखी है। ईख मतलब शुगर केन। नेक्स्ट लेटर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। यहाँ पे उल्लू की पिक्चर आपको दिख रही है ना बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट लेटर है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से अपन ने वैसे हम रेगुलर में बड़ा ऊ से उल्लू पढ़ते हैं, ऊंट पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास बड़ा ऊ से ऊंट की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? बड़ा ऊ से ऊंट। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास री से ऋषि की। री से ऋषि। और यहाँ पे आपको किसकी पिक्चर दिख रही है? ऋषि की। नेक्स्ट है ए से एड़ी। ये क्या है? आपका पैर। पैर का जो लास्ट यहाँ पे हील पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे? एड़ी। ए से एड़ी। नेक्स्ट है ऐ से ऐनक। ऐ से ऐनक जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है ऐनक। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है ओ से ओखली। बेटा ओखली क्या होती है? आपके घर पे मम्मी कई बार रसोई में चटनी बनाती है या मसाले पीसती है तो किसमें पीसती है? ओखली में। किसमें पीसती है? ओखली में। इसको बोलेंगे ओ से ओखली। क्या बोलेंगे? ओ से ओखली। इसका यूज क्या होता है? इसमें चटनी बनाई जाती है, मसाले पीसे जाते हैं। जैसे आज के जमाने में मिक्सचर आ गया, पहले मिक्सचर नहीं होता था तो हम ओखली यूज किया करते थे। नेक्स्ट है औ से औरत। औरत की पिक्चर आपको दिख रही है? औरत मतलब लेडी। जैसे मैं कौन हूँ? एक लेडी। लेडी मीन्स औरत। ओ से औरत। आपकी मम्मी क्या है? औरत। आपकी दादी है, वो भी कौन है आपकी? वो भी क्या कहलाती है? औरत। नेक्स्ट लेटर है अंग से अंगूर। अंगूर मीन्स ग्रेप्स। ग्रेप्स तो आपने खाए होंगे ना? वेरी गुड। अंग से अंगूर। नेक्स्ट इज अण। अण देखो खाली मीन्स कि अण से कोई भी लेटर स्टार्ट नहीं होता है। आपको ये सब लेटर समझ में आ गए ना बेटा? अब मैं आपको ओ से ओखली और औ से औरत किस तरीके से लिखते हैं वो सिखाऊंगी। ओके बेटा? स्टूडेंट अब तक हम कई बार स्वर को रिवाइज कर चुके हैं। मैं आपको एक के बाद एक स्वर बहुत बार रिवाइज करवा देती हूँ। आई थिंक अब आपको सीक्वेंस वाइज स्वर लर्न हो चुके होंगे कि अ से अनार के बाद आ से आम आता है, फिर ई उ री ए ऐ ओ औ अह करता है। सो हम इनको एक बार फिर लिखने के लिए सीख लेते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट के 2 लेटर आपको ओ से ओखली और औ से औरत
आई से ऐनक। आज जो मैं आपको इस लेटर दिखाने वाली हूँ है ओ से ओखली। नेक्स्ट इज औ से औरत। अब ओ से ओखली और औ से औरत लिखते किस तरीके से है नोटबुक में मैं आपको वो सिखा रही हूँ। जैसे आप लिखते हो अ से अनार, उसी तरीके से पहले आपको अ से अनार लिख देने का है। ओके, आपने यहाँ तक लिख दिया। ये क्या बन गया? अ से अनार। अब इसको एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आ से आ। आ से आ के बाद इसकी जो नेक्स्ट जो अपन ने स्टैंडिंग लाइन बनाई सेकंड वाली, उसके ऊपर इस तरीके से मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ओ से ओखली। क्या बन जाएगा बेटा? ये ओ से ओखली। नेक्स्ट फिर हम लिखते हैं इस तरीके से, पहले बनाएंगे अ से अनार की तरह, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर ये इस स्टैंडिंग लाइन पर एक मात्रा लगाएंगे। याद रखना बेटा, आपको जो मात्रा लगानी है ये वाली, वो आप सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन पे लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से फर्स्ट वाली स्टैंडिंग लाइन पे मात्रा लगाते हो इस तरीके से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस तरीके से मात्रा नहीं लगानी। आपको किस तरीके से मात्रा लगानी है? जो सेकंड वाली आपकी स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही आपको मात्रा लगानी है। लाइक दिस, इस तरीके से आपको बनाना है। सेकंड स्टैंडिंग लाइन बनानी है, ऊपर से टर्न करके सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन पर आपको ले जानी है। तो ये क्या बन जाएगा? ओ से ओखली। फिर हम लिखते हैं एक बार और इस तरीके से, ओ से ओखली। वन मोर टाइम, ओ से ओखली। ओ से ओखली का होमवर्क में आपको एक पूरा पेज फिलअप करना है, जैसे कि आप आगे के लेटर कर चुके हैं उसी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है औ से औरत। एज इट इज आप अ से अनार की तरह बनाओगे, फिर आ से आम बन गया। अब इसमें अपन ने एक मात्रा लगाई है, यहाँ हम दो मात्रा लगाएंगे और दोनों ही मात्रा किस पे लगाएंगे? सेकंड वाली लाइन पर। किस पे लगाएंगे? सेकंड वाली लाइन पर। फिर देखो इस तरीके से बनाएंगे। ये बनाया, आप पहले यहाँ पे एक छोटी मात्रा बनाइए, फिर एक बड़ी मात्रा, और दोनों ही मात्रा हमने किस पे बनाई? सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन पे। अगर आप इस तरीके से फर्स्ट वाली एक मात्रा फर्स्ट वाली स्टैंडिंग लाइन पे बनाओ और दूसरी सेकंड वाली पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा? रॉन्ग। आपको दोनों ही मात्रा सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन पर ही लगानी है। औ से औरत। क्या बन गया? औ से औरत। समझ में आया बेटा आपको? फिर हम लिखेंगे इस तरीके से, पहले अ से अनार बनाया, स्टैंडिंग लाइन बनाई, उसके ऊपर एक मात्रा छोटी लगाई स्मॉल, द सेकंड वन इज बिगर। तो ये क्या बन गया? औ से औरत। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अब आपको ओ से ओखली और औ से औरत दोनों ही लिखना आ गए होंगे। एक बार हम यहाँ पे फिर रिवाइज कर लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली एंड औ से औरत। अब आप यहाँ तक औ से औरत तक सीख चुके हो। सो इनको सबको अच्छी हैंडराइटिंग में, क्लियर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके बेटा, बाय बाय।